हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये इस चैप्टर की पहली वीडियो है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन क्या होती है वो हम पिछले चैप्टर यानी कि पॉलिनोमियल्स में पढ़ के आए हैं। लेकिन टू वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन हम कैसे लिख सकते हैं और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, पहले तो हम ये समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि पेयर क्यों चाहिए हमें लीनियर इक्वेशन में इक्वेशंस। इसके लिए हम सबसे पहले एक एग्जांपल पे आते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये एक क्लासरूम है और इस क्लासरूम में जो गर्ल्स हैं उनको हमने ले लिया x। हमें गर्ल्स और बॉयज की एक क्लास में कितनी गर्ल्स हैं कितने बॉयज हैं इनके नंबर्स निकालने हैं। तो हमने अज्यूम किया कि एक क्लास में गर्ल्स x हैं और जो बॉयज हैं वो हैं y। इसको हम एक बार लिख लेते हैं। x है हमारे पास गर्ल्स और y है हमारे पास बॉयज। अब हमें पता है कि हमारी क्लास की जो टोटल स्ट्रेंथ है यानी कि टोटल बच्चे हैं वो है 10, यानी कि x गर्ल्स प्लस बॉयज हो गए 10, टोटल स्ट्रेंथ हो गई 10। और हमें एक चीज और पता है कि जो गर्ल्स हैं वो बॉयज से एक ज्यादा है, यानी कि क्लास में गर्ल्स बॉयज से एक नंबर से ज्यादा है। तो हमने इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखा x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। तो ये हमारे पास हो गई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब ये पेयर है क्योंकि ये दो इक्वेशन है इसलिए पेयर बन गया। लीनियर इक्वेशन क्यों है ये हमने पॉलिनोमियल चैप्टर में पढ़ा था कि जिस भी इक्वेशन में वेरिएबल्स की पावर अगर 1 होती है या वेरिएबल्स की डिग्री 1 होती है तो वो एक लीनियर इक्वेशन। और टू वेरिएबल्स क्यों, क्योंकि x भी है और y। अब अगर हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना आ जाए तो हम बहुत ही आराम से बता सकते हैं कि हमारे पास क्लास में गर्ल्स कितनी हैं अगर हमें x पता चल जाए और क्लास में बॉयज कितने हैं अगर हमें y पता चले। अभी हम पढ़ेंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। इसको एक हम छोटी सी रिवीजन देंगे। एनी इक्वेशन इन विच द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1 इज ए लीनियर इक्वेशन। मतलब कोई भी पॉलिनोमियल में अगर उसकी डिग्री 1 है तो वो एक लीनियर इक्वेशन है। अब डिग्री क्या है, डिग्री हम पढ़ के आए हैं पॉलिनोमियल चैप्टर में। मैं आपको एक रिवीजन के लिए पॉइंट बताती हूँ। डिग्री वो है किसी भी पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी उसे हम डिग्री कहते हैं। अब अगर हम इसको एक देखते हैं कि कैसे लीनियर इक्वेशन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लीनियर इक्वेशन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ax प्लस b इज इक्वल टू 0 के फॉर्म। इसका एग्जांपल ले लेते हैं 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी कि लीनियर इक्वेशन जिसमें x की जगह y भी हो और दो वेरिएबल। सिंपली व्हेन देयर आर टू वेरिएबल्स इन अ लीनियर इक्वेशन उसे हम एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोलते हैं। और उसे हम लिख सकते हैं ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के, यानी कि 2x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 के। ये हमने पढ़ा लीनियर इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब हम बात करते हैं जनरल फॉर्म कि कैसे किसी भी इक्वेशन को हम जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं। जनरल फॉर्म क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 पहली इक्वेशन की है और दूसरी की है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये दूसरी इक्वेशन। अब जो इक्वेशंस हमने पढ़ी थी उनको हम इस फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। जो इक्वेशन हमने पढ़ी थी वो थी x प्लस y यानी कि गर्ल्स प्लस बॉयज इज इक्वल टू 10 और हमने पढ़ी थी x माइनस y इज इक्वल टू 1। अब अगर हमें इस दोनों इक्वेशन को इन दोनों इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे। सिंपल सी बात है, x प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0। हमने बस 10 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया और x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों इक्वेशन और ये दोनों इक्वेशन एक ही फॉर्म में है। कैसे, a1 क्या होगा 1, b1 क्या होगा 1, क्यों, क्योंकि x और y का कोफिशिएंट क्या है 1, c1 क्या होगा माइनस, a2 क्या होगा 1, b2 क्या होगा -1 क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है और c2 क्या होगा माइनस। तो इस तरीके से हम किसी भी इक्वेशन को जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
अब एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ याद रखना, वो ये नोट है, टू फाइंड द सोल्यूशन। मतलब अगर हमें कोई भी 2, 3, 4 वेरिएबल वाली इक्वेशंस दी है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि जो नंबर ऑफ वेरिएबल, द नंबर ऑफ इक्वेशन विल ऑलवेज बी इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल। मतलब अगर हमें 5 वेरिएबल्स निकालने हैं किसी भी इक्वेशन, तो हमारे पास 5 इक्वेशंस होना बहुत जरूरी है। और अगर हमें 6 निकालने हैं तो 6 इक्वेशंस होनी चाहिए। मतलब हर एक वेरिएबल को निकालने के लिए अलग अलग इक्वेशन होती है। इसलिए इस पॉइंट को याद रखना बहुत जरूरी है। लेकिन इस चैप्टर में हमारे पास 2 ही वेरिएबल्स होंगे, तो हमारे पास हमेशा 2 इक्वेशंस होंगी, ताकि उन दोनों को सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू निकाल। इसके आगे चैप्टर कंप्लीट करने के लिए आप बाकी आगे की सारी वीडियोस को बहुत अच्छे से देख लें, जिसके लिए आप इक्वेशन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें सारे चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। इक्वेशन ऐप पे आपको क्विज भी मिलेगी, जिसको अटेम्प्ट करके आप अपने अंडरस्टैंडिंग लेवल को जज कर सकते हैं। आप इक्वेशन ऐप में अपने डाउट्स पूछ के हमारे IIT ग्रेजुएट से अपने डाउट्स को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं और अपने अंडरस्टैंडिंग लेवल को बढ़ा सकते हैं। जो ग्रुप आपको ज्वाइन करना होगा, जो स्पेशली 10th क्लास के लिए ग्रुप है, वो है 101010। थैंक यू।